Ladies and gentlemen, in this video we'll be showing you the tomb of Hazrat Abu Ayyub Ansari, whose tomb is situated just 28 kilometers drive from Istanbul airport to Ayyub, a place of Istanbul district. जैसा कि हम में से काफ़ी लोगों को ये मालूम होगा कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब के बहुत ही नज़दीकी सहाबियों में से थे। ही वॉज ए ग्रेट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो चलिए आपको ले चलता हूँ यहाँ से सीधे हज़रत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाहु अन्हु के मज़ार पर, जो कि हमारे एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर दूर है। और आप रास्ते में ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि कितना दिलकश नज़ारा इस्तांबुल, जहाँ की सभ्यता दुनिया के सभी देशों से ऑलमोस्ट पुरानी है। इस्तांबुल शहर वाकई में अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये ईस्ट वेस्ट, दैट मीन्स यूरोप और एशिया दोनों का एक संगम है। और आप यहाँ पर पाएंगे कि दोनों तरह का कल्चर मौजूद है। सीनिक ब्यूटी आपको ऐसी मिलेगी कि बिल्कुल दिलकश नज़ारे हैं। और आप देखें कि एक तरफ जो हम समुंदर के किनारे किनारे हम ड्राइव कर रहे थे और सामने पहाड़ों पर कुछ बेहतरीन किस्म की इमारतें, और थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको मीनारें नज़र आएंगी। इस्तांबुल शहर जो मस्जिदों के शहर से जाना जाता है। इसमें दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी शहर के हिसाब से सबसे ज़्यादा मस्जिद है। Watermelon summertime, the season of season is changing. We have really rich food culture. Bananas grows mostly in Alanya side, in Mediterranean weather conditions, tropical. And he buried where Eyüp Sultan is now, but been not known for a long time after he buried there. But Akşemseddin, he was a Hoja of Mehmet, Sultan Mehmet II. And he asked him to find his grave, and he slept and he came to cut to find the grave of... अंदर गाड़ियां नहीं जा सकती हैं और इसीलिए पार्किंग से तकरीबन हम लोगों को 600-700 मीटर वॉक करना पड़ा, क्योंकि चारों तरफ अब आबादी हो गई है। और ये जो ज़ियारत की जगह है ये चारों तरफ से आबादी से घिर गई है और सड़कें जो है बहुत छोटी हैं, इसलिए हमको अपनी बस बाहर ही छोड़नी पड़ी और वहाँ से पैदल ही जाना पड़ा। जब हम सकरी गलियों से अंदर की तरफ बढ़ रहे थे तो हमको एक दुम्बा ब्रीडिंग फॉर्म भी मिला। और ये कुछ तस्वीरें मैंने ली हैं ताकि जिन लोगों ने दुम्बा नहीं देखी वो देख सकें दुम्बा। वक्त के साथ साथ अगर आप पाएंगे तो अब ये एरिया आसपास की आबादी से घिरने लगा है और वहाँ से छोटी छोटी सड़कें हैं जो कि इस जगह पर पहुँचती हैं। ये एक ज़ियारत की जगह है और आप पाएंगे कि यहाँ पर लोकल पीपल आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ उन लोगों के अलावा जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन में हर कोने से यहाँ पर लोग दिखाई देंगे। सेंटर में बिल्कुल ये जगह लोकेटेड है, लेकिन आपको वहाँ पहुँचने के लिए हर तरफ से छोटी छोटी सड़कों से गुजरना पड़ेगा। हज़रत अबू अय्यूब अल अंसारी बॉर्न खालिद बिन ज़ैद बिन हुलैफ इन याथरिब। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाहु अन्हु had a distinguished military career. He was a great warrior of his time who fought even at the age of 80 on the path of Allah. Ayyub Sultan is believed to have died during the first Arab siege of Constantinople
in the 670. His tomb is greatly venerated by Muslims. The mausoleum is on the north side of the courtyard, opposite the main entrance to the prayer hall of the mosque. बाहर आप पाएंगे एक मस्जिद है जिसको अय्यूब सुल्तान मॉस्क के नाम से जाना जाता है, और 1800 ईस्वी के दरमियान अर्थक्वेक जो ज़लज़ला आया उसमें ये थोड़ा इसका नुकसान हुआ और मीनारों को छोड़ करके बाकी चीज़ों की तामीर फिर दोबारा करवाई गई। द मॉस्क वॉज द ट्रेडिशनल साइट फॉर द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ द ऑटोमन सुल्तान्स, वेयर द न्यू सुल्तान्स वॉज गर्डेड विद द स्वॉर्ड ऑफ उस्मान। चूँकि ज़ोहर का टाइम हो चला था और ये मेरी बहुत ही एक खुशकिस्मती थी कि कम से कम इस मस्जिद में मुझे भी नमाज अदा करने का मौका मिला। ये मस्जिद 1458 में बन के तैयार हुई थी और उसके बाद दोबारा इसका रिनोवेशन जो है वो 1800 ईस्वी में हुआ, जब सुल्तान सलीम III ने ये फैसला किया कि इसकी मीनारों को छोड़ करके बाकी पूरी मस्जिद को दोबारा से बनाया जाए। It is pertinent to mention that Baroque architecture is a highly decorative contrast and theatrical style which appeared in Italy in the early 17th century and gradually spread across Europe. It took the basic elements of Renaissance structure. It's a highly sensual, highly contrast, highly dramatic, etc. मस्जिद की सजावट बारोक स्टाइल में मिलेगी और आप देखिए कि अंदर की सजावट पे काफ़ी कुछ ध्यान दिया गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मौजूदा हालत मस्जिद की है वो 1800 में सुल्तान सलीम III द्वारा की गई थी। जब आप मज़ार के एरिया में अंदर की तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे कि चारों तरफ जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और जब आप दरवाजे से अंदर की तरफ दाखिल होंगे, चूँकि यहाँ का मौसम सर्द होता है, लेकिन जब आप उस गलियारे से गुजरते हैं तो आप पाएंगे कि नीचे कालीन बिछा हुआ है। जूते चप्पल किसी तरह से अलाउड नहीं है, तो आपको पॉलिथीन मिलेगी, जूते चप्पल उसमें उठाकर रख लीजिए। एंड देन यू हैव टू वॉक थ्रू दैट कॉरिडोर। द मोमेंट यू एंटर देयर इज ए वार्म एटमॉस्फेयर टोटली डिफरेंट से, और वो जगह अंदर आपको गली के सहारे ले करके मेन उस जगह पे जाएगी। वो अय्यूब अंसारी का मज़ार है। लोग उसमें खामोशी से बैठ के दुआ मांगते रहते हैं, और किसी भी तरह की अंदर पाबंदी नहीं है, जैसे कि नॉर्मली सर ढकना या ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर का माहौल बाहर के माहौल के हिसाब से थोड़ा सा गर्म मिलेगा। और यहाँ पर आप पाएंगे कि फिर आपको एक 4 दीवारी टाइप मिलेगी और एक कमरे नुमा एरिया में आपको अंदर मज़ार शरीफ दिखाई देगी। एक दरवाजे भी आपको मिलेंगे, लेकिन अमूमन ये दरवाजे बंद रहते हैं और नॉर्मली इसके अंदर लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है, और जितने भी ज़ायरीन हैं वो बस बाहर से ही खड़े होकर ज़ियारत करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो
पसंद आया होगा और कम से कम इसी ज़रिए से, मेरे ज़रिए से या मेरे वहाँ पहुँचने के ज़रिए से आपने भी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की ज़ियारत करनी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की मज़ार की ज़ियारत कर تاريخ ومجد بيتكرر، اسأل عنا كسرى وقيصر بعثا